अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कुल्लू उस्मान सीजन 4 एपिसोड 115 अपना ईमान को देखेंगे जो भी अपने सिपाहियों के साथ वापस करारगाह की तरफ जा रहा था। उसके बाद अपना ईमान की करारगाह देखते हैं यहाँ पर बुरहान और आइकूत करारगाह के पास पहुँच जाते हैं। वो बड़ी चालाकी से तीरों की मदद से दो नौकरों को मार गिराते हैं। उसके बाद उस्मान साहब भी बाकी सिपाहियों के साथ सामने आ जाते हैं और वो गड्ढे पार करने के लिए पुल भी अपने साथ लेकर आ रहे थे। उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ आगे की तरफ ही बढ़ रहे थे, लेकिन जो भी नौकर उनके सामने आता था बुरहान और आइकूत उन्हें मार गिराते थे। फिर वो खुदाई वाली जगह पर पुल रख देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता पुल के जरिए ही आगे बढ़ने लगते हैं। एक सिपाही उस्मान साहब को देखकर आवाज लगाने लगता है, लेकिन उसे भी तीर चला के जहन्नुम वासिल कर दिया जाता है। फिर उस्मान साहब और बाकी सिपाही अपने घोड़े भी पुल से क्रॉस कर लेते हैं और वो करारगाह पर हमला कर देते हैं और घोड़ों पर बैठकर वो करारगाह की तरफ आगे बढ़ती हैं और तुर्गुत साहब की तरफ बढ़ते हुए मंगोलों पर हमला करते हैं। तमाम सिपाही बहुत ही जारहाना तरीके से हमला कर रहे थे। जो भी सामने आता था वो उनको जहन्नुम वासिल कर देते थे। वो सब तीर से हमला करते हुए आगे की तरफ ही बढ़ रहे थे। आखिरकार उस्मान साहब तुर्गुत साहब के पास पहुँच जाते हैं और तलवार की मदद से तुर्गुत साहब की रस्सियों को तोड़ देते हैं। उसके बाद तुर्गुत साहब भी उस्मान साहब के साथ उनके घोड़े पर सवार हो जाते हैं और जैसा कि उस्मान साहब ने प्लान बनाया था वो तुर्गुत साहब को आजाद करवा कर वापस की तरफ भाग जाते हैं। उस्मान साहब को भागता हुआ देखकर वो कमांडर कहता है, नौकरों उनका पीछा करो, उन्हें भागने मत देना। ये सुनकर बाकी तमाम मंगोल नौकर भी उस्मान साहब के पीछे चल पड़ते हैं। फिर उस्मान साहब आगे जंगल में जाकर अपना रास्ता बदल देते हैं, लेकिन मंगोल सिपाही सीधा ही चले जाते हैं जहाँ पर कोहिनूर अपने सिपाहियों के साथ मंगोल नौकरों का इंतजार कर रहा था। फिर उस्मान साहब तुर्गुत साहब के पास आकर एक जगह आकर रुक जाते हैं। फिर उस्मान साहब घोड़े से उतरकर तुर्गुत साहब से मिलते हैं। तुर्गुत साहब कहते हैं, उस्मान साहब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और कहते हैं कि उस्मान साहब वो इस हमले का जरूर जवाब देंगे। लेकिन उस्मान साहब कहते हैं, नहीं तुर्गुत साहब, हम उन्हें यहाँ से भागने नहीं देंगे। उन नौकरों में से ज्यादातर तो कोहिनूर के जाल की तरफ जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम कोहिनूर को देखते हैं जो एक जगह घात लगा कर बैठा हुआ था और मंगोल नौकरों के आने का इंतजार कर रहा था। जैसे मंगोल नौकर वहाँ पर पहुँचते हैं तो कोहिनूर सिपाहियों के साथ उनका रास्ता बंद कर देता है। फिर कोहिनूर और बाकी तमाम सिपाही मंगोल नौकरों पर तीरों की बारिश कर देते हैं। इस तरह वो एक एक करके काफी सारे मंगोल नौकरों को जहन्नुम वासिल कर देते हैं। उसके बाद हम तुर्गुत साहब को देखेंगे। उस्मान साहब कहते हैं, तुर्गुत साहब अब हमारा अगला मकसद करारगाह को तबाह करना है। आप सबको ही जंग मुबारक हो सिपाहियों, और शहीद होने वालों को शहादत कबूल हो। उसके बाद उस्मान साहब अपने घोड़े पर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि अब हम सब मैदान जंग की तरफ जा रहे हैं। ये कहकर उस्मान साहब अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ हम करारगाह में देखेंगे जहाँ पर बाला खातून, मालून खातून, आख तैमूर और बेंगी खातून भी करारगाह पर हमला कर देते हैं। वो सब भी बड़ी जारहाना तरीके से लड़ रहे थे और जैसा उस्मान साहब ने प्लान किया था वो बिल्कुल वैसा ही हमला कर रहे थे। दूसरी तरफ उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ करारगाह में पहुंच जाते हैं और मंगोल नौकरों पर हमला कर देते हैं। जो भी उनके सामने आ रहा था वो उन्हें मार गिराते हैं। ओक्तम साहब भी वहीं पर लड़ रहे थे और वो भी बहुत बहादुरी से मुकाबला कर रहे थे। हर तरफ ही जंग का मंजर था। तमाम लोग बड़ी बहादुरी से लड़ रहे थे। खवातीन भी किसी से पीछे नहीं थी। वो भी बहुत सारे मंगोल नौकरों को जहन्नुम वासिल कर देती हैं। उसके बाद हम नाइमान को देखते हैं। वो भी मुसलसल अपनी करारगाह की तरफ ही रवान दवा था। उसके बाद हम यानी शहर में उरहान और अलाउद्दीन को देखेंगे। कुमर अब्दाल साहब उनके पास आ जाते हैं और बातों बातों में उरहान और अलाउद्दीन को कहते हैं कि आपने शेर और भेड़िए की कहानी सुनी है। इस पर अलाउद्दीन कहता है, कुमर अब्दाल साहब आपकी हर कहानी में शेर और भेड़िया ही होते हैं। लेकिन कुमर अब्दाल कहते हैं कि ये वाली आप नहीं जानते बच्चों, ये एक काला भेड़िए की कहानी है। फिर कुमर अब्दाल साहब कहते हैं कि एक भेड़िया हर चीज से पहले अपने लोगों के बारे में सोचता है और अपने लोगों के लिए ही जीता है। वो भेड़िया उन लोगों की मदद करता है जो कि मुसीबत में होते हैं, और हर बहादुर का एक दुश्मन होता है। एक बहुत मगरूर शेर था जो जंगल के दूसरी तरफ हुकूमत करता था और वो शेर अपनी ख्वाहिशात के लिए जीता था और तो और वो अपने लोगों को ही तबाह कर देता था। लेकिन भेड़िया बहुत ही बहादुर होता है और आखिर में वो शेर को शिकस्त दे देता है। दूसरा हम करारगाह में देखते हैं जहाँ पर उस्मान साहब और उस्मान साहब के तमाम सिपाही मुसलसल मंगोलों पर हमला कर रहे थे और एक एक करके मंगोल सिपाहियों को जहन्नुम वासिल कर रहे थे। हर तरफ ही जंग का समा छाया हुआ था और हर तरफ ही खून था। उसके बाद हम देखते हैं कि तुर्गुत साहब उस कमांडर के सामने आ जाते हैं, लेकिन तुर्गुत साहब उस कमांडर को अच्छी टक्कर देते हैं। फिर जब वो मंगोल कमांडर देखता है कि मैं उस तुर्गुत का मुकाबला नहीं कर सकता तो वो खुद ही पीछे हट जाता है। फिर उस्मान साहब एक जगह रुक कर अपने सिपाहियों को कहते हैं, सिपाहियों अगला काम शुरू करो। फिर हम कुतान को देखते हैं जो एक आग वाले तीर से बारूद वाली जगह पर हमला कर देता है
और इसकी वजह से एक जोरदार धमाका होता है। फिर आइकूत भी एक आग वाला तीर चलाकर बारूद वाली जगह को तबाह कर देता है। इससे भी काफी सारे मंगोल जहन्नुम वासिल हो जाते हैं। इस तरह वो पूरी करारगाह में एक एक करके हर तरफ बारूद वाली जगह को तबाह कर देते हैं, जिससे मंगोलों को काफी नुकसान पहुंचता है। फिर थोड़ी देर और लड़ने के बाद उस्मान साहब उनके सिपाही तमाम ही मंगोल नौकरों को मार गिराते हैं। इस पर उस्मान साहब सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। इस पर बुरहान आकर कहता है उस्मान साहब बहुत से मंगोल भाग गए हैं। इस पर उस्मान साहब कहते हैं कि उन मंगोलों को भागने दो, वो जाएंगे और हमारी फतह को साबित करेंगे। फिर उस्मान साहब तलवार उठाते हैं, अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं। उसके बाद तमाम सिपाही अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगते हैं। फिर उस्मान साहब अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह फतह हमारी हुई है सिपाहियों। फिर उस्मान साहब कहते हैं गाजियों और शहीदों को वापस कबीले ले चलो, अब वापस जाकर हम अपनी तदाबीर को 10 गुना बढ़ा देंगे। हमने उन कुत्तों के दांत निकाल दिए हैं, लेकिन वो रुकेंगे नहीं और हम पर हमला जारी रखेंगे। फिर उस्मान साहब बुरहान को कहते हैं कि यहाँ से सारी गनीमत को जमा कर लो, हर वो जालिम जिसका ताल्लुक ना ईमान से है हम उसको नहीं छोड़ेंगे। फिर उस्मान साहब के सिपाही माले गनीमत को जमा करने लगते हैं। उसके बाद हम यानी शहर में देखेंगे जहाँ पर कमर अब्दाल बच्चों को कहानी सुना रहे थे। उस कहानी का नतीजा करूर का सर नीचा होता है। फिर हम उस्मान साहब को देखते हैं जो मैदान जंग को फतह करके वापस कबीले की तरफ जा रहे थे। उस्मान साहब अपने साथ काफी सारा माल गनीमत भी लेकर आ रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं कि नाइमान करारगाह में पहुंच जाता है। वो जब देखता है कि करारगाह तो उजड़ी पड़ी है और तबाह हो गई है, वो बहुत ही गुस्सा करता है। वो देखता है कि हर तरफ उसके सिपाहियों की लाशें पड़ी हुई हैं। फिर वही कमांडर और 2 सिपाही नाइमान के सामने जमीन पर घुटने टेक लेते हैं। नाइमान गुस्से से घोड़े से उतरकर अपने कमांडर के पास आ जाता है और उससे पूछता है कि ये सब किसने किया है। फिर वो उसकी गर्दन पर तलवार रख लेता है। वो कमांडर उस्मान साहब का नाम लेता है। ये सुनकर नाइमान अपने कमांडर को गुस्से से मुक्का मारकर नीचे गिरा देता है और बाकी बचे हुए 2 सिपाहियों को अपनी तलवार से हलाक कर देता है। नाइमान बहुत गुस्से में था और कहता है उस्मान तुम्हारी मौत मेरे हाथों से होगी। फिर शमन नाइमान से पूछता है क्या उस्मान बचकर निकल जाएगा नाइमान। इस पर नाइमान कहता है कि उस्मान ने हमें उकसाया है, अब मैं अपने हाथों से उस्मान का दिल चीर दूंगा और मैं उस्मान की जमीनों को खून से सैराब कर दूंगा और मैं उसके बेटों को भी ले जाऊंगा। फिर नाइमान बड़े गुस्से से अपनी तलवार को मरे हुए सिपाहियों पर चलाने लगता है। तो दोस्तों यहीं से एपिसोड का इख्तिताम होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू पाक प्लैंग वॉइस। दोस्तों आज हम आपको ऐसे अजीबोगरीब फैक्ट्स बताएंगे जिसे सुनकर आप यकीनन हैरान जरूर हो जाएंगे। जैसा कि शहद एक ऐसा मादा है जिसे तकरीबन 3000 साल तक महफूज करके यानी कि स्टोर करके रखा जा सकता है। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, इंसान दुनिया की वो वाहिद मखलूक है जो सिर्फ अपनी पीठ के बल सोती है, यानी कि हम इंसान ही ऐसी मखलूक है जो अपने पेट के बल सोते हैं। नंबर 2, कीचड़ इंसान के लिए एक नेमत है क्योंकि ये हमारी जमीन को जरखेज बनाते हैं जिसकी वजह से फसल अच्छी होती है। नंबर 3, शहद एक ऐसा मादा है जिसे तकरीबन 3000 साल तक महफूज करके रखा जा सकता है। नंबर 4, फिल्मों में इस्तेमाल होने वाली आइसक्रीम को पिसे हुए आलू से बनाया जाता है ताकि ये जल्दी ना पिघले। क्या आपको ये मालूम था? दोस्तों आपको क्या पता है कि आलू को हवाई जहाज के सिग्नल चेक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जापान में ज्यादा वजन होना गैर कानूनी है, जहां 45 से 76 साल की उम्र के मर्दों की कमर 85 सेंटीमीटर और ख्वातीन की कमर 90 सेंटीमीटर है। शायद इसलिए जापान में ज्यादा मोटे लोग नहीं हैं। सियालकोट पाकिस्तान का एक छोटा शहर है जहाँ पर दुनिया के 40% से ज्यादा फुटबॉल बनती है, लेकिन खास बात यह है कि यहाँ तमाम फुटबॉल हाथ से तैयार किए जाते हैं। शादी के बाद तलाक हो जाने के बाद इंसान एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, लेकिन समुद्री घोड़े सारी जिंदगी एक ही जीवन साथी के साथ गुजारते हैं। अगर वो किसी नई जगह जाना चाहें तो एक दूसरे की दुम पकड़ कर चलते हैं ताकि वो अलग ना हो जाएं। माउंटेन ड्यू बोतल तो आपने पी ही होगी, जो आजकल के लोगों की पसंदीदा ड्रिंक बन चुकी है, लेकिन जब इसे 1940 में बनाया गया था तो इसे कोल्ड ड्रिंक के तौर पर नहीं बल्कि अल्कोहल में मिक्स करने के लिए बनाया गया था। दोस्तों अगर आप लोग साइंस और खला में दिलचस्पी रखते हो
तो आप हाउ मैनी पीपल्स आर इन स्पेस राइट नाउ.com पर जाकर देख सकते हैं कि कितने लोग कितने दिनों से खला में मौजूद हैं। दोस्तों, कभी आपने जानलेवा सड़क देखी है? तो आज आपको बताते हैं कि फ्रांस की एक सड़क पैसेज डू गोस दुनिया की खतरनाक तरीन सड़कों में से एक है, क्योंकि ये दिन में 2 बार पानी से गायब हो जाती है। अगर कोई आदमी सड़क पर जा रहा हो तो उसी वक्त पानी आ जाए, तो इसके लिए सड़क के दोनों तरफ खंबे लगा दिए गए हैं, जिनको पकड़कर कोई आदमी तो बच सकता है, लेकिन कोई गाड़ी उस वक्त नहीं बच सकती। दोस्तों, आपने सोने से बनी हुई तो बहुत सी चीजें देखी होंगी, लाइक घड़ियां, अंगूठियां और ज्वेलरी वगैरह। तो आज हम आपको एक सोने से बना हुआ एक होटल दिखाते हैं। दोस्तों, वियतनाम की शहर हनोई में 24 कैरेट सोने से बना पहला होटल बना दिया गया है। इस होटल का नाम गोल्डन लीक है और होटल के अंदर और बाहर दोनों तरफ 24 कैरेट सोना लगाया गया है, यानी कि बेस्ट क्वालिटी का सोना लगाया गया है। दोस्तों, आप सोशल मीडिया तो जरूर यूज करते होंगे और आप देखते हैं कि कई ऐसे लोग होते हैं जो फेमस हो जाते हैं, उनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स बन जाते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी बिल्ली से मिलाने जा रहे हैं जिसके खुद के बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं। तो दोस्तों, ये लोकी नामी बिल्ली अपने गुस्से से भरे चेहरे के तासुरात और वैम्पायर जैसे दांतों की वजह से इंस्टाग्राम पर एक स्टार बन चुकी है। इसके इस वक्त 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और सोशल मीडिया पर वैम्पायर कैट के नाम से भी जानी जाती है। दोस्तों, अब मुझे बताएं कि एक आदमी शेर के सामने कितनी देर तक टिक सकता है? 5-10 मिनट, या भाग जाएगा, कहीं छुप जाएगा। लेकिन आज हम आपको इंडिया की एक ऐसी औरत से मिलवाने जा रहे हैं जिसने पूरे आधे घंटे तक एक चीते का मुकाबला किए रखा और आखिरकार उसे मार भी डाला। तो दोस्तों, ये 2014 की बात है कि उत्तराखंड में एक 56 साला औरत कमला देवी पर चीते ने उस वक्त हमला कर दिया जब वो अपने घर के लिए पानी ला रही थी। कमला देवी के पास सिर्फ गोदाम जैसे कुछ खेती के औजार थे, लेकिन आधे घंटे से ज्यादा जारी रहने वाली इस लड़ाई में उन्होंने एक चीते को मारकर अपनी जान बचा ली। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंसान कब सुनना शुरू करता है? तो चलो आपको बताते हैं। बच्चे की पैदाइश से 10 मिनट बाद, सिर्फ बच्चे की पैदाइश से 10 मिनट बाद उसके अंदर इतना दिमाग तैयार हो जाता है कि वो समझ सकता है कि आवाज किस तरफ से आ रही है, यानी आप उसको बुलाएंगे तो आपकी तरफ जरूर दिखेगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको मिलते रहेंगे इस तरह की इंटरेस्टिंग और फैक्ट्स वाले वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।